देखो, लाइफ के साथ ना एक दिक्कत है। और वो दिक्कत क्या है कि लाइफ इज़ हाईली अनप्रडिक्टेबल। लाइफ इज़ हाईली अनप्रडिक्टेबल। आप कह नहीं सकते कि आगे लाइफ में क्या होगा। मूवी देखने गए होंगे सब लोग, कभी ना कभी मूवी देखने तो ज़रूर गए होंगे अपनी ज़िंदगी में। क्या होता है अगर कोई मूवी का एंड आपको पहले से ही बता दे? मूवी देखने का मज़ा ख़राब हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई आपको ज़िंदगी का अंत पहले से ही बता दे? तो आपको ऐसी ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा जिसका अंत आपको पहले से ही पता है। और ख़ास तौर पे अगर वो अंत सुखद ना हो, जैसा आपने सोच रखा है वो अंत उससे मिलता जुलता नहीं है, तब क्या होगा? यहीं से सारी प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है। अगर आपको ये पता चल भी जाए कि आपकी ज़िंदगी का अंत कैसा होने वाला है, तो सडनली आप उस अंत को बदलने में लग जाओगे, ख़ास तौर पे अगर वो दुखद है तो। यहीं से लाइफ की अनप्रडिक्टेबिलिटी जन्म लेती है। और क्या है ये लाइफ की अनप्रडिक्टेबिलिटी? ये जो अनिश्चितता का तत्व है, अनसर्टेनिटी का, आप अपने एक उदाहरण दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। आप बचपन से अपने माँ बाप के साथ रहते हुए आ रहे हो, पर क्या आप ये कह सकते हो कि आपकी माँ, अपने घर वालों का आप किसी का भी ले सकते हो। आप अगर आप शादीशुदा हो तो अपनी वाइफ को ले लो। अगर आप अभी तक मैरिड नहीं हो तो आप अपने मम्मी पापा, या अगर आप बाहर रहते हो तो आप अपनी मेड को ले सकते हो। तो छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करना। ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये लाइफ की रियलिटी है कि क्या आप बता सकते हो कि कल सुबह खाने में क्या बनाएंगी? आपकी मम्मी, आपकी वाइफ या आपकी मेड आपके लिए खाने में कल सुबह क्या बनाएगी? या चाय में चीनी पहले गिरेगी या चाय की पत्ती? कुछ लोगों को सुनने में हंसी आ सकती है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन ज़रा गौर से देखना इसे। आप कितने भी लंबे समय से एक इंसान के साथ रहते हुए आ रहे हो, भले ही वो आपकी वाइफ हो, भले ही वो आपकी मदर हो, लेकिन लाइफ की ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट है, ये जो अनिश्चितता का तत्व है, ये बना ही रहता है। और ईमानदार जवाब यही है कि आप कल सुबह नहीं आप ये बता ही नहीं सकते 100% श्योर हो के कि कल सुबह वो कौन सा काम पहले करेंगी, पहले सब्जी बनाएंगी या पहले चाय बनाएंगी। आप इतना भी 100% नहीं हो सकते। और यही अनप्रडिक्टेबिलिटी का जो एलिमेंट है वो हमें डराता है। इसीलिए हम ज्योतिषी के पास जाते हैं और कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारे भविष्य में क्या लिखा हुआ है। बट लेट्स सपोज एक सेकंड के लिए, लेट्स जस्ट सपोज एक सेकंड के लिए, मान लो कि मैं इस अनप्रडिक्टेबिलिटी के एलिमेंट को स्वीकार कर लेता हूँ, इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, पूरे तरीके से इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ अंदर तक, कि लाइफ में जो हो रहा है मुझे वो सब कुछ मंजूर है। तो क्या होगा अगर आप इस अनप्रडिक्टेबिलिटी से डरना बंद कर दो और लाइफ के जो इवेंट्स हैं उनके लिए रेडी हो जाओ, बजाय ये सोचने के कि क्या होना चाहिए, जो हो रहा है बस उसे ही आप एक्सेप्ट कर लो। तो क्या होगा? तो सबसे पहले जो ये लाइफ की अनप्रडिक्टेबिलिटी है, ये आपको डराना बंद कर देगी। और तब एक ऐसी चीज़ का जन्म होगा जिसे आपने सुना तो बहुत बार है, लेकिन कभी उसका एक्सपीरियंस नहीं किया आपने। वो है प्रेम, लव। लव का जो जन्म होता है, प्रेम का जो जन्म होता है, वो लाइफ की अनप्रडिक्टेबिलिटी, लाइफ की अनिश्चितता को स्वीकार करने से ये जन्म पैदा होता है। अब बड़ी मज़ेदार बात यह है कि इंसानों को पिक्चर तो ऐसी देखनी है,
जिसका अंत पता ना हो, लेकिन ज़िंदगी ऐसी जीनी है जिसका अंत पता हो। तो वो बाबाओं के पास जाएंगे, पंडितों के पास जाएंगे, ज्योतिषी के पास जाएंगे कि बता दीजिए मेरी नौकरी कैसी लगेगी, मेरा भविष्य कैसा होगा, सुख सुविधा से तो भरा हुआ होगा कि नहीं होगा। पर ये चीज़ जान लीजिए कि जितना आप लाइफ को प्रेडिक्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, लाइफ उतनी ही डेड हो जाती है, उतनी मरी हुई चीज़ हो जाती है। और लाइफ कोई मरी हुई चीज़ नहीं है, लाइफ एक फुल्ली डायनामिक चीज़ है, इसीलिए ये प्रेडिक्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। एक कुर्सी प्रेडिक्टेबल है, एक मेज़ प्रेडिक्टेबल है। अगर आप कुर्सी और मेज़ को एक कमरे में बंद करके छोड़ दें, तो आप भले ही एक दिन के बाद आएँ, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद या एक साल के बाद, वो आपको वहीं के वहीं रखी मिलेगी। हाँ, धूल चढ़ जाएगी उसके ऊपर, धूल चढ़ जाएगी उसके ऊपर, लेकिन उसकी जगह नहीं बदलेगी अगर उसे किसी ने हटाया नहीं है तो। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं हट सकती। तो एक समान एक चीज़ एक प्रेडिक्टेबल है। ये जो कुर्सी है, ये मेज़ है, ये समान है, तो ये प्रेडिक्टेबल है, इसका बिहेवियर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन उसी कुर्सी पे अगर आप एक बच्चे को बैठा दो और उसको आप बोल के जाओ कि कहीं जाना नहीं है, यहीं बैठे हुए मिलना है, 1 घंटे बाद में आऊँगा, तो 1 घंटे तो क्या, 1 मिनट बाद का भी कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि बच्चा एक जीती जागती लाइफ है, इसीलिए हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। बच्चे के बिहेवियर का आप नहीं कह सकते कि ये क्या करेगा, अगले ही पल क्या करेगा नहीं पता, अगले ही पल क्या करेगा ये नहीं पता। 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है। वो कुर्सी के ऊपर चढ़ेगा, उस पर से कूदेगा, दाएं घूमेगा, बाएं घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आप उसे बैठा नहीं पाएंगे। तो लाइफ की ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना, यही हमें डराने की कोशिश करती है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में प्यार चाहिए तो इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी से डरना बंद करो और आंखें खोल के पूरे होश में इस लाइफ को स्वीकार करो, इसके अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट्स को स्वीकार करो। माँ बाप बच्चों को पीट पीट के क्या करने की कोशिश करते हैं, प्रेडिक्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। सेनाएं लेफ़्ट राइट करवा के क्या करने की कोशिश करती हैं। आदमी इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उसे प्रेडिक्टेबल बनाया जाता है। लेकिन जितना आदमी प्रेडिक्टेबल हो जाएगा उतना ही वो मशीन हो जाएगा। एक मशीन प्रेडिक्टेबल होती है ना, आप कह सकते हो उसके बारे में कि ये क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती। लेकिन आदमी अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए आदमी से प्यार करने का कोई सेंस है, मशीन से प्यार करने का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि प्यार अनप्रेडिक्टेबिलिटी से ही जन्म लेता है। जिस चीज़ को आप जितना जानते हैं उससे आपका रुझान उतना ही कम होता चला जाता है। आप एक गाड़ी खरीद के लाते हैं या एक बच्चे को आपने एक खिलौना दिलाया, मेरी बेटी के पास एक गाड़ी है, एक ट्राईसाइकिल है। तो मैं जब उसे दिला के लाया था तो उसमें एक बटन है जिसको प्रेस करो तो गाना बजता है, और हर बार बटन दबाने पे नया गाना बजता है। तो उसके अंदर 5-7 कुछ गाने हैं, 5 से 7 कुछ गाने हैं। तो पहले वो उसे हर बार बजा के देखती थी, आजकल नहीं बजाती, क्योंकि उसे पता है कि जब मैं बटन प्रेस करूँगी तो पहला गाना कौन सा बजेगा, दूसरा गाना कौन सा बजेगा, तीसरा गाना कौन सा बजेगा। तो जितनी ये प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती जाती है चीज़ों के साथ, उतना ही आपकी पहचान बढ़ती जाती है, और जितनी पहचान बढ़ती जाती है उतनी ही आप सामान से बोर होते चले जाते हैं। बच्चों को हटा दीजिए, इसकी जगह किसी बड़े को ले आइए। एक बड़ा आदमी एक बड़ी महंगी कार खरीदता है, तो उस कार का जोश कब तक रहता है? नई कार खरीदी है, उसका जोश कब तक रहता है? जब तक वो उस कार से आप पूरी तरीके से फेमिलियर नहीं हो जाते। जितने लोगों को आप जानते हैं उन सबको वो कार दिखा नहीं देते। आप उस कार के हफ्ते भर या महीने में सारे फीचर्स से आप फेमिलियर हो जाएंगे कि ये कार क्या क्या कर सकती है, बस। और हफ्ते भर में या महीने भर में सभी लोग जान चुके होंगे कि आपने नई गाड़ी खरीदी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम या आस पड़ोस में कोई रहते हैं तो वो आके देख जाएंगे। तो जब सब लोग देख लेंगे और आप उस गाड़ी के सारे फीचर्स से परिचित हो जाओगे, तो आप उस गाड़ी से बोर हो जाओगे, फिर वो आपके लिए आम सी बात हो जाएगी।
इसीलिए हम सामान से बोर हो जाते हैं, इसीलिए सामान से प्यार नहीं किया जा सकता। लेकिन इंसान से प्यार किया जा सकता है, क्योंकि इंसान हाईली अनप्रिडिक्टेबल है। वो क्या करेगा, अगले ही पल क्या करेगा, नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमसे वही अनप्रिडिक्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्यार हो, प्यार उपजे, तो इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के एलिमेंट को दबाने की कोशिश ना करें, ख़त्म करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस अनुपात में, जिस रेशो में आप इसे ख़त्म करेंगे, उसी रेशो में आप इंसान को समान बना देंगे, और समान से प्यार करने का कोई मतलब नहीं होता। धन्यवाद।